साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं रोहतास कुमार और आप देख रहे हैं किताबों की दुनिया। आज हम जिस किताब पर चर्चा कर रहे हैं उस किताब के लेखक हैं श्री M.L. परिहार जी और इसको प्रकाशित किया है बुद्धम पब्लिशर्स ने, जो जयपुर से। और इसका ये पहला संस्करण जो है वो 2013 में प्रकाशित हुआ। इसकी कीमत उस समय 60 रुपये थी। इस किताब का नाम है अमर शहीद राजा राम मेघवाल। साथियों, विश्व इतिहास की सबसे दिल दहलाने वाली घटनाओं में से एक घटना, जिसमें दलित परिवार के राजा राम मेघवाल, उसकी माता केसर देवी और उनके पिता मोहन सिंह को जोधपुर के किले में दिनांक 12 मई 1459 को जिंदा दफन कर दिया गया, उसके ऊपर ये किताब डॉक्टर M.L. परिहार साहब ने लिखी है। इस किताब की शुरुआत में डॉक्टर M.L. परिहार साहब ने लिखा है कि बाबा साहब को कोट करते हुए लिखा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य नहीं बना सकती। और इसके आगे एक पंक्ति मैं और जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया गया है, इतिहास वो है जो हमारे पूर्वजों ने सहन किया है। इसलिए मैं इस किताब के ऊपर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूँगा और सभी साथियों से ये उम्मीद करूँगा कि वो ये साथी किताब ज़रूर पढ़े। सवाल ये उठता है कि उन तीनों को जो है वो किले के अंदर दफन करने के लिए, दर्दनाक मौत देने के लिए जिम्मेवार कौन है। तो इसका शुरुआत जो होती है वो एक गणपत दत्त नाम का एक ब्राह्मण था, जिन्होंने राव जोधा जी को ये सलाह दी कि अगर किले की नींव में किसी आदमी को जिंदा दफन कर दिया जाए तो ये किला जो है वो अजेय रहेगा। इसलिए राजा राम मेघवाल को कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो किले की नींव में दफन होना स्वीकार किया। परंतु सवाल ये उठता है कि कौन अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर अपनी मर्जी से हज़ारों टन अपनी छाती के ऊपर जो है वो पत्थर और सीमेंट लेने के लिए राज़ी होगा। फिर अगर राजा राम अपनी मर्जी से शहीद होने को राज़ी हो भी गए तो उनके माता और पिता को क्यों दफन किया गया, ये भी सवाल है। तो साथियों, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो है वो सामंतवाद के साथ मिलकर उस वक्त कितना शोषण और अन्याय कर रहे थे, ये इस किताब के अंदर डॉक्टर M.L. परिहार साहब ने दर्ज किया है। और बताया जाता है कि जहाँ राजा राम और उनके माता पिता की जिंदा दफन किया गया, उसी के ऊपर जो है वो खजाना और नकार खाने की इमारतें जो है वो बनी हुई है। राजा राम और उनके माता पिता की बलि के बाद जो है वो कड़ेला गोत्र के मेघवालों ने जो है वो इकट्ठे होकर और आसपास के अन्य सभी मेघवालों को इकट्ठे होकर उनको एकत्रित किया और जन भावना में आक्रोश को देखते हुए राव जोधा जी ने जो है वो एक उनका प्रतिनिधिमंडल बुलाकर और उनसे बातचीत करने के बाद जो है वो एक समझौता हुआ। अगर आप उस समझौते को साथियों देखेंगे, जिनको जो है वो डॉक्टर M.L. परिहार साहब ने इस किताब में दर्ज किया है, उनकी मैं आपको एक दो तीन जो है वो मांगे जो है बताऊंगा। बाकी उनकी कुल मांगे जो है वो 12 मांगे थी जो राव जोधा ने स्वीकार की। तो उनकी मांगे जो है वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस वक्त भी हमारे पूर्वज जो थे वो धन दौलत की नहीं बल्कि एक सम्माननीय जीवन जीने के लिए जो है वो लालायित थे। तो उनकी मांग जो है वो उन्होंने मांगी, उसकी मुख्य मांग में से एक थी कि होली, दीपावली और अक्खा तीज, दशहरे पर 125 रुपये की नेक मेघवालों को दी जाए। तो आपको ये भी पता है कि 125 रुपये नेक क्या होती है, पर ये उनके सम्मान की बात थी। इसकी एक मांग ये थी कि राज परिवार की ओर से कड़ेला मेघवालों को सिरों पाँव यानी सिर से पैर तक के कपड़े पहनने का अधिकार दिया जाए और मेघवाल समाज की महिलाओं को जोधपुर राज्य में सोने और चांदी के आभूषण पहनने की छूट दी जाए। ये 2-3 मांगे मैंने आपको बताई। ये इसके अलावा कुछ मांगे और भी थी जो सभी मैं नहीं बता सकता, आप किताब पढ़कर खुद सोचना। अब इन पर एक रामचंद्र जी कड़ेला नाम के एक कवि है, इन्होंने जो है वो एक कविता लिखी राजा राम मेघवाल पर। तो वो कविता मैं आपको बता रहा हूँ। दियो 3200 राजा राम गढ़ मंडियो में हैरान, ऊंच नीच रह कारण ना राख्यो नाम निशान, ना राख्यो नाम निशान जोदाणो बैरंग लगे, ना छतरी ना मूर्त जारी गढ़ में हैरान आगे, रजबंका राठौड़ थे क्यों
भूल गया एहसान, दियो 3200 राजा राम गढ़ मंडियो महराण। राजा राम की स्मृति में जो है वो उनके भाई मेघो जी ने डेरिया गांव के पास एक तालाब भी खुदवाया जिसका नाम मेघोलाई रखा गया, यानी कि मेघवालों का तालाब। राजा राम के वंशजों को राज दरबार में विशेष अवसरों पर जो है वो भोजन वगैरह की व्यवस्था भी की जाती थी। तो साथियों, ये किताब जो है वो आप देख रहे हैं, ये किताब आप ज़रूर पढ़ें और ताकि अपने संपूर्ण इतिहास का जो है वो पता चल सके। और आगे भी मैं आपको अलग अलग किताबों की जानकारी देता रहूँगा। आप YouTube चैनल किताबों की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और किताबों की दुनिया फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।